एकता देखकर पहचानते हमें, अनुशासन से जानते हमें, हम कैडेट हैं एनसीसी के, हिंद फौज सब मानते हमें, हिंद फौज सब मानते हमें। जय हिंद। आज हमारा विषय है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर। नेशनल कैडेट का मतलब राष्ट्रीय कैडेट, यह आप जानते हो, और कॉर का मतलब एक वह सशस्त्र बल, या हम ये कह सकते हैं कि सशस्त्र बल का एक मुख्य उपखंड जिसमें दो या दो से अधिक डिवीजन होते हैं, डिवीजन मतलब समूह होते हैं, उसे कॉर कहते हैं। या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि यह एक सैन्य संगठन, मतलब कॉर को एक सैन्य संगठन भी कहा जाता है, और एनसीसी भारत का एक सैन्य संगठन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एनसीसी क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस कारण से एनसीसी की स्थापना हुई। ये पूरी प्रोसेस मैं बहुत ही तरीके से बताऊंगा। मुझे बहुत दुख होता है जब एक एक्स एनसीसी कैडेट से पूछा जाता है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट एनसीसी के बारे में बताइए, लेकिन वह बहुत कम शब्दों में एनसीसी को खत्म कर देता, मतलब ऐसा लगता है कि वो एनसीसी के बारे में नहीं जानता। ये मेरा विश्वास है, इस वीडियो के बाद आप एनसीसी क्या होती है और किसी ने आपको ये क्वेश्चन पूछा, ये प्रश्न पूछा, तो आप इसका जवाब बहुत ही निडर तरीके से और बहुत सही तरीके से दोगे, ये मेरा विश्वास आपके साथ। एनसीसी के इतिहास से चालू करते हैं कि क्या हुआ था पहले कि एनसीसी की जरूरत पड़ी हमारे देश को। तो मैं पहुंचता हूं प्रथम विश्व युद्ध, जो कि लगभग 1942 1970 1914 से 1917 के बीच में हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश सरकार का। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एनालिसिस किया कि क्या कमी पड़ी उनको युद्ध में, तो उन्होंने पाया कि उनके सरकार में, ब्रिटिश सरकार में सैनिकों की कमी काफी थी। तो इसी सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने छात्र का एक संगठन बनाया 1917 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूसी, यूनिवर्सिटी कॉर। उसका नाम बदलकर उन्होंने 1920 में यूटीसी कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर, और देन उसका नाम चेंज करके 1942 में यूओटीसी कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उन्होंने देखा कि यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर, अपने उद्देश्य में पूरी तरह से विफल रही, और इसी विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने 1946 में एक समिति की स्थापना करी। उस समिति का नाम था राष्ट्रीय कैडेट कॉर समिति, और जिसके अध्यक्ष पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को बनाया गया। अब पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी सारे विकसित देश में गए, उन्होंने जानकारी इकट्ठा करी कि वहां युवाओं को कैसे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, और वह पूरी रिपोर्ट मार्च 1947 में भारत सरकार को सौंपी, और भारत सरकार ने उसे क्या किया, उसे स्वीकार किया। 16 जुलाई 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत रक्षा मंत्रालय के अधीन एनसीसी की स्थापना हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन का कहने का तात्पर्य होता है कि जो एनसीसी का देखरेख राज्य सरकार या और कोई नहीं करता है, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार मतलब रक्षा मंत्रालय एनसीसी को देखरेख का काम करता है। एनसीसी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि एनसीसी में बहुत रुचि रखते थे, तो उनके निर्देश पर 1952 में सामुदायिक विकास को एनसीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तब ये लोगों को जैसे जैसे एनसीसी के बारे में पता चलते गया, तब एनसीसी की मांग बढ़ने लगी, और इसी मांग को देखते हुए 1960 में एनसीसी की मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण एक और संगठन एनसीसीआर, नेशनल कैडेट कॉर राइफल को बनाया गया। 1963 में चीनी आक्रमण के बाद एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया, और 1964 में एनसीसीआर को एनसीसी में ही मिला दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अब दो संगठन नहीं रहे, अब वह एक संगठन एनसीसी के नाम से ही जाने लगा। उसके बाद 1968 में एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध छात्रों के विरोध व कुलपतियों के सुझाव के कारण
एनसीसी को स्वैच्छिक बना दिया गया। स्वैच्छिक का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से एनसीसी में भाग ले सकते हो, अन्यथा नहीं। 1997 में खेलकूद प्रशिक्षण, खेलकूद भी एनसीसी में जोड़ दिया गया। और 2006 में फील्ड इंजीनियरिंग ऑप्टिकल्स ट्रेनिंग को भी एनसीसी में जोड़ दिया गया। अब मैं आपको एनसीसी में ऑफिसर्स की सबसे बड़ी रैंक के बारे में बताना चाहता हूं। समय के साथ रैंक परिवर्तित होती गई। जैसे जब हमारे एनसीसी की स्थापना हुई थी तब एनसीसी के जो निर्देशक कहे जाते थे वह उनकी रैंक होती थी कर्नल, और हमारे प्रथम निर्देशक थे कर्नल जी बेबुर जी। उसके बाद समय चेंज होता गया। 1952 में कर्नल रैंक से बड़ी रैंक एनसीसी में जोड़ दी गई और वह हुई ब्रिगेडियर। 1961 में मेजर जनरल, 1962 में महानिर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर और 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि आज तक एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक ऑफिसर्स में कहो तो लेफ्टिनेंट जनरल है। और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक 1982 में एनसीसी में आई थी। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ आई होगी और एनसीसी के बारे में और जानने में आपको मदद हुई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताया वो एनसीसी एग्जाम्स के लिए आप मानो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं निकलते, लेकिन मैं मानता हूं यदि आप एनसीसी में हो तो ये जानकारी हर एक कैडेट को होना अनिवार्य होना चाहिए। ये जानकारी होना ही चाहिए, तभी हम एक एनसीसी कैडेट, अच्छे एनसीसी कैडेट कहलाने के लायक बन सकेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एनसीसी के उद्देश्य, एनसीसी की विशेषता, इसके मोटो, इसके फ्लैग वगैरह, इसकी सारी जानकारी और जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रकार की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा और बहुत जल्द अगला वीडियो मेरा आपके पास होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारतीय, भारत माता की।